वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अविद्या, अस्मिता, रागद्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। क्रमशः हम अविद्या अस्मिता के पश्चात राग का चिंतन करते आए। राग के साथ साथ एक शब्द और आता है, कहीं पर भी आता है, और वह है द्वेष। जहां कहीं ग्रंथ में राग शब्द आएगा उसके प्रतिद्वंद्वी के रूप में द्वेष शब्द आ ही जाता है। राग द्वेषो व्यवस्थितौ, उस द्वेष को भी भगवान पतंजलि ने एक क्लेश के रूप में ग्रहण किया है। वह भी अवरोधक है और उसका लक्षण करते हैं। जैसे राग का लक्षण किया सुखानुशयी रागः, वैसे द्वेष का वर्णन करते हैं दुखानुशयी द्वेषः। हम सब लोग सुख प्राप्त करना चाहते हैं, यह एक बात तो है। उसके साथ साथ दुख को टालना भी चाहते हैं। कभी कोई दुखद वार्ता, कभी कोई मुझे क्लेश देने वाली वार्ता मेरे कान पर नहीं आवे। ये दुख क्या होता है? जैसे सुख की व्याख्या करते समय अनुकूल वेदनीयम सुखम कहा, उसी प्रकार दुख की व्याख्या करते समय शास्त्रकार कहते हैं प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जिस समय जो प्रतिकूल लगता है वह दुख है। और ये जो व्याख्याएं हमारे शास्त्रों में की गई है, ये अप्रतिम व्याख्याएं हैं। कौन सी वस्तु दुखद है और कौन सी सुखद है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक बहुत बढ़िया गाड़ी सुखद है कि दुखद है, बोलो? यदि बहुत बढ़िया कोई वाहन है और वो मेरे पास है तो मुझे सुखद लगता है। मेरे पास नहीं है और मैं चाहता हूं और दूसरे के पास देखता हूं तो उतना अच्छा नहीं लगता है। और यदि मेरे विरोधक के पास है तब तो दुखद ही हो गया। दुख वस्तु में नहीं, उस वस्तु के साथ हमारा संबंध क्या है इस पर निर्भर करता है। परिस्थितियां कैसी है इस पर निर्भर करता है। कंबल ओढ़ करके बैठना सुखद है कि दुखद है? कंबल ओढ़ करके बैठना तो जाड़े के दिन हो तो बड़ा सुखद है, और गर्मी के दिनों में दोपहर में यदि आपको कोई कंबल ओढ़ा दे तो क्या लगेगा? कंबल में सुख नहीं है, दुख नहीं है। जाड़े के दिनों में वह मुझे अनुकूल लगता है इसलिए वो सुखद है, और गर्मी के दिनों में वही मुझे प्रतिकूल लगता है इसलिए दुखद है।
तो सुख दुख वस्तुओं में नहीं, सुख दुख व्यक्तियों में नहीं, सुख दुख परिस्थितियों में भी नहीं, सुख दुख हमारी मनस्थिति में होते हैं। अब यहां पर लक्षण करते हुए कहा है दुखानुशयी द्वेषः। जैसे सुखद वस्तुओं के पीछे हम दौड़ते हैं प्राप्त करने के लिए भोगेच्छा के कारण, उसी प्रकार जिन वस्तुओं का प्रतिकूल परिणाम हम अपने ऊपर देखते हैं उनको टालने का प्रयास करते हैं, और ऐसे वस्तुओं के टालने की जो फिराक हमारे मन में रात दिन रहती है, उसी का परिणाम द्वेष। वो मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। यह अरुचि, अरुचि तो एक सौम्य शब्द हो गया, लेकिन द्वेष यह गहरा कड़ाई वाला शब्द है। राग और द्वेष को आप ऐसे समझिए, ठप्पा मारते हैं ना, ठप्पा लिफाफे के ऊपर जब कहीं हम अदालत में अधिक हस्ताक्षर करते हैं तो अपनी मुहर लगाते हैं। न्यायालय वाले भी अपनी मुहर लगाते हैं, अधिकारी लोग अपनी मुहर लगाते हैं। अब कल्पना करो, ये जो मुहर है, कागज को लेकर के यदि आपने उस मुहर को कितना भी जोर से पटका तो उस कागज के ऊपर कुछ किसी प्रकार का अंकन होने वाला नहीं है। वो अंकन कब होगा? जब आप उस मुहर को किसी स्याही में डुबोएंगे और बाद में कागज के ऊपर लगाएंगे। हां, अब ये मुहर इसके ऊपर आ गई। तो राग जो है ना, राग का रंग लाल है, आसक्ति का रंग लाल है। इसलिए लाल रंग की स्याही में डुबो करके कागज के ऊपर मुहर लगाई तो लाल ठप्पा वहां पर लग गया। यह राग का ठप्पा हुआ। और वही काली स्याही में डुबो करके वो मुहर लगाई तो काला ठप्पा हो गया। यह द्वेष का ठप्पा है। यहां पर जो कागज है ना, ये कागज अपना मन है, संसार के पदार्थ, ये विषय, ये मुहर है। और संसार के पदार्थों में हमारा कौन सा भाव है, वह रंग व स्याही है। अनुकूलता का रंग होगा तो लाल रंग, वो राग हो गया। और प्रतिकूलता का रंग होगा कि मुझे नहीं चाहिए, काला रंग, वो द्वेष हो गया। ध्यान में यह रखना, जिस प्रकार हम अनुकूल पदार्थों को ध्यान में रखते हैं, उसी प्रकार प्रतिकूल पदार्थों को भी ध्यान में रखते हैं। हां, जिससे मेरा प्रेम हो गया, जिसमें मैं आसक्त हो गया, वो तो मुझे याद आते ही हैं। लेकिन जिसके साथ मेरी स्पर्धा है, जो मेरा विरोधक है, जो मेरा शत्रु मैं मानता हूं, जिसने मेरा कुछ बिगाड़ा है, जिसके साथ मेरी स्पर्धा है, उसको मैं भूल नहीं सकता। यह है कि नहीं? तो इस प्रकार जहां अनुकूलता होती है वहां आसक्ति, वहां हमारा चित्त मानो लाल रंग में रंग गया है। और जहां द्वेष होता है, प्रतिकूलता की भावना होती है, हमारे चित्त में खराश आती है,
चित्त काला हो गया तो लाल रंग का ठप्पा सुखानुशयी रागहा, और काले रंग का ठप्पा हमारे चित्त के ऊपर लगने वाला दुखानुशयी द्वेषा। कंस को भगवान कृष्ण में कोई प्रेम नहीं था, कोई राग नहीं था। शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण में कोई प्रेम नहीं था, राग नहीं था, लेकिन द्वेष था। इसलिए शिशुपाल कभी कृष्ण को भूले ही नहीं। अब वो कृष्ण को नहीं भूले, कृष्ण का स्मरण किया, इसलिए उनका कल्याण हो गया, ये बात दूसरी है, लेकिन उसने किया तो द्वेष है। गोपियों ने कृष्ण को प्रेम से याद किया, शिशुपाल ने कृष्ण को द्वेष से याद किया, विरोधक के रूप में किया। दुखानुशयी द्वेषः, क्योंकि कृष्ण का स्मरण होते ही वो जलता था, उसको दुख होता था, चिढ़ता था। चिढ़ने पर भी, दुख होने पर भी वो उसको भूलता नहीं था। यह द्वेष, ध्यान रखना, इसका भी समूह है, इसके भी साथी है, छोटे छोटे इसके भी रंग है। जिसके प्रति द्वेष होता है ना, उसके बारे में क्रोध जागृत होता है। शिशुपाल को भगवान के लिए क्रोध था कि नहीं था? भगवान कृष्ण को गाली देने का एक भी अवसर उसने कभी व्यर्थ नहीं गंवाया। क्रोध, द्वेष का साथी है। जैसे राग की छोटी छोटी संवेदनाओं का एक समूह है, उसी प्रकार द्वेष की भी छोटी छोटी संवेदनाओं का समूह है। उसमें एक बात है क्रोध, मैं चिढ़ता हूं। दूसरी बात है अमर्ष, मैं किसी को सहन ही नहीं कर पाता। आप लोग ऐसे लोगों को देखेंगे, अनेक बार बिना कारण भी वो उनको सह नहीं सकते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि बुलाई हुई बैठक में यदि अमुक व्यक्ति आ गया तो आया हुआ एक व्यक्ति उठ करके चला जाता है। अच्छा, उनका वैर है ऐसी बात भी नहीं, लेकिन असहनीय है, इतनी अरुचि है। हम लोग अपनी भाषा में उसको बोलते, इसके साथ मेरा जमने वाला नहीं। हमारा घर में भी ऐसा होता है, अमर्ष। कुछ लोगों को हम सह नहीं सकते। इनकी एक सहचरी है ईर्ष्या, यह द्वेष की सहचरी ही है। यह ईर्ष्या होती है, पर असहिष्णुता, कोई थोड़ा विकास करने लग गया, अपना साथी है, अपना सहयोगी है, लेकिन उसका विकास होने लग गया, हमारे मन में उसकी जलन होती है। ये ईर्ष्या, और अनेक बार ये अकारण होती है, केवल हमारे मन की कमजोरी के कारण, हमारे मन की विकृति के कारण होती है, बिना ही कारण का द्वेष। एक बात आप मुझे बताइए, महाभारत को आप सुनते हैं,
कहीं तो भी संपूर्ण महाभारत में अर्जुन ने कर्ण का कुछ बिगाड़ा हो ऐसा एक भी प्रसंग है क्या? एक भी प्रसंग ऐसा है नहीं जहां अर्जुन ने कर्ण के लिए कुछ बुरा किया हो। बिना ही कारण कर्ण को अर्जुन के लिए प्रारंभ से ईर्ष्या है, और इस ईर्ष्या ने कर्ण को गिराया है। कितना बढ़िया होता कि कर्ण अर्जुन के साथ मैत्री कर लेता। अरे अर्जुन उदार मन का था, लेकिन अर्जुन के प्रति जो कर्ण के मन में ईर्ष्या थी उसके कारण उसने दुर्योधन से मैत्री की और गिरता गया। ये सब द्वेष के साथी है, ये संवेदनाएं द्वेष की साथी है। क्रोध है, ईर्ष्या है, एक और भी है, असूया। असूया किसे कहते पता है? परगुण असहिष्णुता। दूसरे में कुछ अच्छाई है, अरे उसकी अच्छाई, अरे अच्छाई है तो अच्छाई है, रहने दो, मैं उससे डाह करता हूं। ये द्वेष के सहचारी है। ईर्ष्या में दूसरे के उत्कर्ष की असहिष्णुता है और असूया में दूसरे के गुणों की असहिष्णुता है। ईर्ष्या किसी को आगे बढ़ने से रोकती है, जलती है, और असूया उसकी अच्छाई के कारण जलती है। ये सब की सब संवेदनाएं द्वेष के साथ साथ चलती है, छोटी बड़ी, कम अधिक ऐसे। इनका एक भाई और भी है, मत्सर। वह रात दिन अपने मन में एक तीखापन रखता है, मत्तस्तरति। कोई कभी मुझसे आगे नहीं बढ़ जाए, इसी की फिराक। बिना ही कारण दुखानुशयी द्वेष। द्वेष यह एक वर्ग है और उसके अंतर्गत ये सारी संवेदनाएं आती है। हमने अपने को ऐसा मान लिया है कि इनके कारण मुझे दुख होता है और उस दुख को मैं टालना चाहता हूं, और टालने का उपाय ये द्वेष। रात दिन जो इस प्रकार की संवेदनाओं में डूबेगा, अरे वो ध्यान के लिए बैठेगा भी ना तो उसको उसका शत्रु याद आएगा। और इसीलिए भगवान पतंजलि इसको क्लेश कहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये क्लेश, ये आपको ध्यान नहीं करने देगा। आप माला भी फेरेंगे तो भी याद करेंगे चुनाव में आपको किसने हरा दिया था, उसको। जिससे प्रेम करेंगे उसको भी याद कर सकते हैं, जिसने आपका पराभव किया उसको भी याद करें, जिसके साथ आपका डाह है उसको भी याद करेंगे। ये सारे प्रतिरोधक हैं, ये सारे अवरोधक हैं। द्वेष इनका कलेक्टिव नेम है, और ये अपने अंतःकरण में रहा
तो योग के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए पुनः आना है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इस द्वेष को भी अपने भीतर से मिटाने के लिए यही करना है, तप करना, स्वाध्याय करना और भगवान की भक्ति करना। इसी को क्रिया योग कहा। इसी के माध्यम से यह द्वेष भी नष्ट हो सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञानेश्वर।